नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का, जहां इस वक्त सबसे बड़ी खबर संसद में होती धक्का मुक्की पर है। और बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई ये है कि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की अमित शाह के आवास पर उनकी बैठक चल रही है। पार्टी की अगली रणनीति को लेकर दोनों नेताओं की बैठक हो रही है। वहीं कुछ ही देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी पर बीजेपी ने अपने सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया है, जिसमें 2 सांसद जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला सांसद ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। और अमित शाह के घर हो रही बैठक के बाद क्या कांग्रेस के खिलाफ कई कड़े और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है, जिसमें जेपी नड्डा शामिल हैं। संसद में बवाल पर यह आपात बैठक बुलाई गई है। इसमें कांग्रेस को लेकर किस तरह के कदम उठाने हैं, इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, बैठक का नतीजा कब तक निकलेगा? मतलब ये कब मालूम चलेगा कि बैठक में क्या डिसीजन लिया गया? क्या कांग्रेस के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी बीजेपी? जी बिल्कुल, उम्मीद यही है क्योंकि लगभग 1 घंटे के बाद यानी 4:30 बजे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें लगभग ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से बीजेपी अब आगे बढ़ने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसके अंदर वरिष्ठ नेता बीजेपी के, जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल है, ये बैठक हो रही है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात संसद भवन में भी जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और पीयूष गोयल के साथ हो चुकी है। और उस बैठक के बाद, भवन की बैठक के बाद अब ये दूसरी बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही है, जिसमें वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। और इस बैठक के बाद ये लगभग तय हो जाएगा कि किस तरह से बीजेपी अब आगे बढ़ने जा रही है, किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो एक्शन उठाने के मोड में है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के 3 सांसद, अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज के साथ साथ एक और बीजेपी के सांसद दिल्ली पुलिस के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की राहुल गांधी के खिलाफ। और सूत्रों की माने तो एक वीडियो एविडेंस भी सबमिट किया गया है बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ। अब इसमें किस तरह से और कार्रवाई क्या हो, लीगल एक्शंस किस तरह से एक्सप्लोर करेगी बीजेपी, उसको लेकर जरूर चर्चा हो रही है। क्योंकि बीजेपी के ना सिर्फ दो सांसदों को चोट आई है, गंभीर रूप से वो घायल हुए, बल्कि कई अलग सांसद जो है धक्का मुक्की के दौरान जमीन पर गिर पड़े थे। उसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं काफी चिंतित है। और जिस तरह का आज हमने दृश्य पार्लियामेंट के अंदर देखा, उसको लेकर बीजेपी जरूर कल भी इस मुद्दे को उठा सकती है और मांग कर सकती है कि राहुल गांधी को या तो माफी मांगनी चाहिए, या फिर अगर वो माफी नहीं मांगते तो आगे लीगल। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल डीसीपी दफ्तर पहुंच गया। अभी बीजेपी के सांसद डीसीपी दफ्तर में ही मौजूद है। इसी डीसीपी दफ्तर में 2 घंटे से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, जिसमें अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज शामिल हैं। ये दोनों नेता सुबह एफआईआर दर्ज कराने भी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे थे। और अब डीसीपी के दफ्तर में बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी है। और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी डीसीपी दफ्तर पहुंचा है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, अभी देखिए यहाँ पर जैसे होड़ सी मच गई है शिकायत करने की। पहले मामला धक्का मुक्की से शुरू हुआ, उसके बाद नागालैंड की राज्यसभा सांसद ने ये पूछा कि आखिरकार इस तरह का व्यवहार क्यों हुआ। ये सभी मामलों को लेकर सफाई देने पहुंची है कांग्रेस, या फिर बीजेपी के खिलाफ आरोप दर्ज कराने? देखिए, लगातार कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे थे कि खरगे साहब को धक्का दिया गया, लेकिन जब एक तरीके से बीजेपी का जो पूरा आरोप है वो बेहद गंभीर हो गया और एक के बाद एक राहुल गांधी पर आरोप लगे, तो हमने देखा किस तरह से कांग्रेस भी अब हरकत में आई है। और कांग्रेस के जो नेता है वो इस बात को लेकर शिकायत करने गए हैं कि जो एलओपी है राज्यसभा के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 82 इयर्स के हैं और उनके साथ जो अभद्रता हुई है, उनको इतना धक्का मुक्की हुई कि वो नीचे गिर गए। और जब नीचे गिरे तो उनके पैर में इंजरी आई है, क्योंकि उनकी पहले ही
सर्जरी हो चुकी है। इस बात को लेके कि जो उनके साथ बर्ताव हुआ उसको लेके अब कांग्रेस के सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। इसके अलावा मौसमी, ये जो नया आरोप अब राहुल गांधी पर लगा है बेहद गंभीर है। राज्यसभा सांसद का ये आरोप जगदीप धनखड़ ने खुद कहा है इसकी जांच की जाएगी और जो उचित कार्रवाई है रूल बुक के हिसाब से वो राहुल गांधी पर होगी। देखिए वो उन्होंने ना ही ये आरोप उन्होंने हाउस में लगाए, क्योंकि बीजेपी की जो राज्यसभा की एमपी हैं उन्होंने राज्यसभा में बोला कि वो बहुत ही अनसेटल्ड हैं जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर धनखड़ साहब को ये अवगत कराया है और नेहा ये काफी मतलब मसला गंभीर हो सकता है, क्योंकि वो कह रही हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने उनके साथ बर्ताव किया वो खुद ही असहज हो गई और रास्ता भी था वहां जाने का, लेकिन राहुल गांधी जोर जोर से बोल रहे थे और जाने के लिए बोल रहे थे और उधर से जाना चाह रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, जिसको लेके वो ठीक है। ये एक सेकंड आपको रोकेंगे यहाँ पर। डीसीपी दफ्तर में कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, डीसीपी साहब से खुद बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को आप देख सकते हैं, वो मौजूद है इस प्रतिनिधिमंडल में। अब इसमें जो खड़गे जी को चोट पहुंची है उसे लेकर दरअसल कांग्रेस शिकायत करने पहुंची है। और आपको ये भी बता दें कि कुछ देर पहले बीजेपी का भी ऐसा ही प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद था। वो अपनी राज्यसभा सांसद के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो शिकायत दर्ज कराने और जो धक्का मुक्की में 2 उनके सांसद घायल हुए हैं वो मामला दर्ज कराने वहां पर पहुंचा था। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, संसद पार्क थाने में पहले एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, फिर डीसीपी से प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का और कांग्रेस का क्या शिकायत करने पहुंचा है? जो पूरा मामला है वो तो सबको पता ही है, लेकिन इसके अलावा बातचीत से क्या हल होगा, क्या मसला सुलझेगा इससे? देखिए तकरीबन 2 घंटे का वक्त हो चुका है। ये डीसीपी ऑफिस है और इसी डीसीपी ऑफिस में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो 3 सांसद हैं जिसमें अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज, ये दोनों लोग भी शामिल हैं। बांसुरी स्वराज पेशे से वकील हैं, शिकायत लेकर के पहुंची हैं। जब वो लोग पहुंचे थे तो हमने उनसे ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर ये जो शिकायत है वो किसकी तरफ से दी जा रही है, पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से, या जो पीड़ित सांसद है जिन्हें चोट लगा है सारंगी उनकी तरफ से दी जा रही है। तो कोई जवाब नहीं दिया गया। और आप देखिए उसके बाद एक कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचता है और वो एसीपी पास गया। हम बात भी करते हैं, सर किसके खिलाफ कंप्लेन देने आए? कंप्लेन लौट के बात करेंगे। शिकायत किस चीज को लेकर है सर? आप लोगों लेकर के शिकायत है, ये बताएं। शिकायत है क्या, बता दें। आप तो बोलते हैं, बिल्कुल बोलेंगे, लौट के बात कर रहे हैं ना। तो देखिए ये कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इनका कहना है कि हम लौट के बात करेंगे। तकरीबन 10 जिसमें जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनमें दिग्विजय सिंह शामिल है। दिग्विजय सिंह के अलावा प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, ये सभी लोग यहां पर पहुंचे हैं और एसीपी ऑफिस उन्हें ले जाया गया था, क्योंकि जो सामने का डीसीपी ऑफिस आप देख रही हैं, ये सामने जो यहां पर पूरी फोर्स बुलाई गई, तो यहां पर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल था और शायद बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल यहां पर बाहर आ गया है। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ इतनी देर। तो आप देखिए, तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर और जो शिकायत है वो दोनों तरफ से अब दी जा रही है। जो हमारी बात हुई थी जब प्रमोद तिवारी यहां पर पहुंचे थे तो उनका ये कहना था कि खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ उसके बाद वो शिकायत देने पहुंचे हुए हैं। 10 से ज्यादा बड़े लीडर्स कांग्रेस के यहाँ आए हुए हैं और वो चूंकि डीसीपी ऑफिस में पहले से ही बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मौजूद था, तो ऐसे में जब कांग्रेस के लीडर यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें गार्ड करके आगे एसीपी ऑफिस में ले जाया गया। दरअसल ये जो पूरा कंपाउंड है, अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं, बातचीत करने की कोशिश करिएगा। जैसे ही बीजेपी के तमाम नेता और कांग्रेस का भी जो प्रतिनिधिमंडल गया है वो बाहर निकलता है, लेकिन संसद में धक्का मुक्की के बाद राहुल गांधी पर नया आरोप लगा है। नागालैंड की महिला सांसद कोन्याक ने भी आरोप लगाए हैं। कोन्याक ने कहा कि राहुल गांधी ने मेरे ऊपर चिल्लाया। कोन्याक ने राज्यसभा सभापति से शिकायत भी दर्ज कराई है और जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उस मामले की जांच कर रहे हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस मामले को उठाया और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया। Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened
leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it is very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you. तो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि महिला सांसद मेरे पास रोते रोते आई थी, उसके बाद उन्होंने शिकायत कही और आपने देखा किस तरीके से यहां पर महिला सांसद ने अपनी बात सदन के पटल पर भी रखी। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member parliament. इस बीच देखिए, कांग्रेस पार्टी का लगभग शुरू से मकर द्वार के सामने हम लोगों का एजिटेशन चला आ रहा था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अडानी जी के मसले को लेकर जिस प्रकार से उनके खिलाफ यूएस में चार्जशीट पेश हुई, उस पर चर्चा नहीं करने के लिए जो इन्होंने मन बना लिया था, उस पर हमारा प्रदर्शन चल रहा था, रोज चल रहा था, बड़ा पीसफुल चलता था। लेकिन आज जब कल से अमित शाह जी के खिलाफ जन आंदोलन बना, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मजाक उड़ाई बाबा साहब अंबेडकर जैसे व्यक्ति की, जिस अंदाज में उन्होंने बात कही, वो घोर आपत्तिजनक था, जिसकी वजह से हम लोगों को ठेस पहुंचना स्वाभाविक था। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। आज जब हमारा ये निर्णय हो गया था कि बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति से लेकर मकर द्वार तक हम लोग मार्च करेंगे, तो उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब डंडा लेकर आने की इजाजत किसने दी? पार्लियामेंट्री जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटी थी, वो हम लोगों को पहचानती थी, सारे नियम कानून जानती थी। अब जब से सीआईएसएफ आ गई है, वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है, उससे वो अनभिज्ञ है। इसलिए वहां पर जब हम लोग आए तो प्रियंका जी और हमारी महिला जो सांसदगण थी, वो आगे आगे चल रही थी, उन्होंने खड़े होकर सामने रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। अब उधर से उनका प्रेशर, इधर से पीछे लोगों का प्रेशर। सर, तस्वीरें हमने देखी, आपके कंप्लेन किस बात पे आज किया? कंप्लेन हमारी इस बात से है, उसी में जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, उनको धक्का लगा, वो गिरे और गिरने पर पूरे तरीके से उनके घुटनों में चोट आई। बात यही है कि ये सारा का सारा जो आज हुआ है, ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इनके वक्तव्य थे, उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नाटक नौटंकी की है। बट सर में चोटें लगी है, जैसा दे आर स्टिचेस। आदमल रिपोर्ट इज सेइंग दैट ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैज गॉट स्टिचेस, ही इज नॉट वेल, ही इज इन आईसीयू। सो व्हाट इज योर स्टेटमेंट? व्हाट इज हिज स्टेटमेंट? आई हैव सीन हिज स्टेटमेंट ऑन द वीडियो दैट ही वाज पुश्ड फ्रॉम बिहाइंड एंड ही फेल on the other BJP member of parliament. That is how he got hurt. No one pushed him. It is the rush, because it was a
मतलब उसका वहां पर जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था उचित नहीं थी, जिसकी वजह से ये हुआ। बिकॉज जब ये मालूम था कि हम लोग इसमें जाने वाले हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, तो द्वार पर आपने रोकने का उनको इजाजत किसने दी? So what is your complaint to the police? Our complaint is there. We'll give you the complaint. Yeah. So but basically what is the complaint? It is against the का जो व्यवहार था हाँ. भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, उनका कन्फेडरेशनिस्ट का झगड़ा करने के नियत से सब ये कुछ हुआ है। Sir, so what is the content? Because we want to know. BJP is saying that is a cognizable offence. Forget about the BJP. Forget about the BJP. हम यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर कांग्रेस के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल लेकर आज जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मकर द्वार के सामने किया, कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जिस तरह से उन्होंने रास्ता रोका, जिस तरह से खड़गे साहब को शारीरिक कष्ट हुआ, जिस तरह से बीजेपी के सांसदों के रोकने की वजह से खड़गे साहब वहां पर गिर पड़े और उन्हें जो चोट पहुंची, उस पर हम यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आए हैं। 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से राज्यसभा में अपना उद्बोधन करते हुए बाबा साहब अंबेडकर का जैसा घोर अपमान किया, उसके विरोध में कांग्रेस के ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद आज भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के वहां पर इकट्ठा हुए। तो मुकुल वासनिक और दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी राज्यसभा में राहुल गांधी पर हमलों की बौछार की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो आज कारनामा किया, हमारा लेडी सांसद को धकेल करके फिजिकली जो चार्ज किया और लोकसभा के 2 और सांसदों को श्री राहुल गांधी ने इतना जोर से धक्का मारा, खून निकला, हॉस्पिटलाइज हो गया। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है, ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। आप सब कांग्रेस के सदस्यों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी का जो व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस सदस्य इस सदन से माफी मांगे, देश से भी माफी मांगे। ये संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, यहाँ हाथ किसी एक दूसरे एमपी को इस तरह हाथ नहीं उठा सकते हैं। सभापति महोदय, जो श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2 सांसदों को मारा है, हमारा सांसद बहुत आक्रोश है। हम लोग भी अगर उसी तरह हाथ उठाते तो क्या हालत होता सर। हमारे पास संख्या है, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हमारे लोग भी श्री राहुल गांधी जैसे अगर हाथ उठाना लग जाएगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा सर। इसलिए राहुल गांधी जी के व्यवहार के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी सिर्फ संसद से नहीं, पूरा देश से माफी मांगना चाहिए सर। खबरदार में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।